अरे एक प्रस्तावक की तबीयत घनी खराब हो रही लीला भाई की, उनके ऑपरेशन होगा। अरे फोटो हो रही है, फोटो 1 मिनट फोटो हो जाए। हो गया सर, आज जो ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम किसान न्याय यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा का कार्यक्रम राजगढ़ में कर रहे हैं 20 तारीख को। एक है फसल बीमा की विसंगतियां। आदरणीय साथियों, आज वो विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का प्रबंध करें, गाड़ियों की व्यवस्था करें, समय पे काम हो। पार्टी में इतने काम है, दरबार कहते हैं इतने काम है कि 24 घंटे भी करो तो काम पूरे नहीं हो। पंचायत की कमेटियां बनना, पोलिंग कमेटियां बनना, बहुत सारे काम, इसलिए खैर ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी और भी वक्त। अरे एक प्रस्तावक की तबीयत घनी खराब हो रही लीला भाई की, उनके ऑपरेशन होगा। अरे फोटो हो रही है, फोटो 1 मिनट फोटो हो जाए। हो गया सर, आज जो ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम किसान न्याय यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा का कार्यक्रम राजगढ़ में कर रहे हैं 20 तारीख को। एक है फसल बीमा की विसंगतियां, दूसरा है अतिवृष्टि से फसल में नुकसान, तीसरा है निराश्रित गौवंश की व्यवस्था करना, चौथा है बिजली के बिलों की समस्या का हल करना, 5वां है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पोर्टल बंद है और जो नाम काटे गए हैं और 3000 रुपया हमारी बहनों को नहीं दिया जा रहा है, तत्काल 3000 रुपया दिया जाए, पोर्टल खोला जाए और नाम जोड़े जाए। चलो, ये सारी चीज़ों से आप कलेक्टर साहब का अवगत करा दें। और ये आदेश जो अभी बनाया है ना, ये सर्वे हो रहा है, ये नहीं, हर तहसीलदार को आदेश जारी करना चाहिए, हल्का यही हो और हाँ वो पूरा सेक्टर दल बने और सेक्टर दल के आधार पे ही ये ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ऐसे हवा ऐसे हो जाओ तो आधार पे करवाएं। ये मेरा अनुरोध है। और गौ माता की जो निराश्रित गौवंश है उसकी व्यवस्था के लिए आप समुचित प्रयास करें। और पोर्टल जो बंद है लाडली बहना का, ये जल्द से जल्द चालू होना है। 20 तारीख तक चालू कर देना, नहीं तो हम तो करेंगे नहीं आगे, ठीक है ना? बता देना कलेक्टर साहब आपको, तो ये तो पावती का है, ठीक है? अरे दोनों है तो वोट चोरी वाला है, ये वोट चोरी वाला, एक वोट चोरी वाला और एक कलेक्टर साहब को देना, वो ले लेगा, माइन ले लेगा। कांग्रेस पार्टी गादिया लगेगा तो उनको बना को करा देंगे। अंडम म्हणू एक ही बात हो तो हाँ पर वो सरकारी गिरनी था वो नहीं, ऐसा नहीं, सरकार आएगी तो भाटपुरा में ही बनेगा सबसे पहले ग्रिड, ये भी याद है आपने कह दी। आज की मीटिंग की डेट याद रख लो, सरकार बन गई कांग्रेस की तो बने ही, कोई बिजली मंत्री बने, कोई कुछ बने, हाथ पकड़ के काम करा के लाएंगे भाटखेड़ा में ग्रिड, भाटपुरा में, भाटखेड़ा क्या, भाटखेड़ा में तो बन ही जाए, भाटपुरा में ग्रिड बन जाए। ये मेरा निवेदन। तो मेरा यही अनुरोध है आपसे कि हम लोगों को काम करने की ताकत आए, वो भाव आए हम लोगों के बीच में, ठीक काम हो, तो वो भाव जो दबाव है वो हमें बनाना पड़ेगा। आज हमारी सरकार नहीं है पर हमारी बात तो है, हम सही के लिए लड़ तो सकते हैं, हम अपनी ताकत दिखा तो सकते हैं और ताकत दिखेगी तो ऊपर से नीचे तक सबका फायदा होगा, यही निवेदन है। बाकी 20 तारीख भूल मत जाना, एक एक व्यक्ति का चेहरा मैं तो फोटोकॉपी की तरह उतार लेता हूँ, सबका दिख रहा है मुझे। और उस दिन भी भले ही मैं यूथ कांग्रेस में रहा, जो ने मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, चंद्र सिंह जी ने, रामचंद्र जी ने, सबने, जिन जिन ने देखा मेरा यूथ कांग्रेस का, लक्की ने भी काम किया कि एक बार मैं समझ लूँ तो मैं समझ लूँ, आखिरी तक पहुँच जाऊँ होनी चाहिए। तो ये मेरा निवेदन है कि बिल्कुल करूंगा मदद, मेहनत भी करेंगे, यहाँ हम सब मिलकर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को हम सब मिलकर मजबूत बनाएंगे, ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कांग्रेस पार्टी। हमारे नेतृत्व भी पूरा यहाँ विराजमान है,
रामचंद्र जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, हमारे विजय सिंह जी साहब हैं, चंदर सिंह जी हैं, हमारे क्रांति जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ पर अन्ना साहब हैं, हमारा सारा नेतृत्व यहाँ पे मौजूद है। आपके निर्देश विशेष रहेंगे। पंचायतों को, सरपंचों को, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मेरा अनुरोध है कि ब्लॉक अध्यक्ष जी आप जहाँ जहाँ जिसके निर्देश की आवश्यकता है वहाँ उससे निर्देश करवाएं, और जहाँ आपको लगे कि मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो मैं भी हस्तक्षेप करूंगा। पर यह होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का प्रभारी यहाँ कह के जाए कि कार्यक्रम हो तो राजगढ़ जैसा, और उसमें कोई मेरी भलाई नहीं कि मैं अध्यक्ष बन गया इसलिए, वो भलाई कांग्रेस पार्टी। कल अगर कार्यक्रम तगड़ा हुआ, कांग्रेस ताकत में दिखी, तहसीलदार भी सुनेगा, थानेदार भी सुनेगा। मैं बिजली मंत्री था, मेरे को फोन लगाने की जरूरत पड़ती थी क्या? यही हो जाते थे काम तो सबके, हो जाते थे कि नहीं हो जाते? बिजली मंत्री मेरे से तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई बड़ा काम होता तो कहते थे। मेरे से कहा किसी ने कि साहब अंडिया में ग्रिड बना दो, तो मैंने बोला अंडिया में ग्रिड बना। मेरे जो किसी ने कहा सवा सिम बना दो, तो सवा सिम बना दो। किसी ने बोला पला सिम बना दो, तो पला सिम बना दो। शिव सिंह जी ने कहा कि साहब आमला में भी ग्रिड है, बामला में ग्रिड नहीं है, तो मैंने बामला में भी बना दो। वो तो सरकार गिर गई, नहीं तो चंदर सिंह जी बोलते हैं साले घेड़ी में बना देता साहब का। एक बार जोरदार तालियां जहां भी आप बैठे वहां से लगातार बजती रहना चाहिए। बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज ब्यावरा ब्लॉक की इस प्रथम बैठक में आपके बीच में पधारे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, पूर्व विधायक महोदय और पूर्व जिला पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक महोदय पुरुषोत्तम दांगी जी, मंच पर विराजमान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय रचना भार्गव जी, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय हमारे सबके वरिष्ठ आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर भरत वर्मा जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण यादव जी, आदरणीय अशोक क्रांति जी, आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी लाला साहब, आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, आदरणीय हमारे चैन सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय अन्ना साहब, आदरणीय हमारे बना राजा ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विश्वनाथ जी डॉक्टर साहब, महेंद्र गुजर जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य महोदय, हमारे कपिल शिवरे जी जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल जगताप साहब, आदरणीय हमारे युवक कांग्रेस के सभी सम्मान्य साथीगण, हमारे सभी सम्मान्य पार्षदगण, मैं अलग अलग सबका नाम नहीं ले रहा हूं, तो सभी सम्मान्य पार्षदगण, सभी सम्मान्य जिला पंचायत सदस्यगण, हमारे सभी सम्मान्य सरपंच साहिबान, पार्टी के सेक्टर प्रभारी महोदय और सभी हमारे सम्मान्य मंडलम अध्यक्ष, हमारे जगदीश जी सेठ जी, हमारे मोहनपुरा वाले सर्जन सिंह जी, मिट्टू बना जी, और भी हमारे सब कोई को नाम छूटे वो देवकरण इंदौरा जी, हाँ, हमारे सभी सम्मान्य साथीगण जो यहाँ विराजमान हैं, हमारे ठेकेदार साहब जाटव जी और कई साथी पीछे बैठे हैं, दिख भी नहीं दिया कहीं तो यहाँ, आफ्ताब भाई का नाम, और सभी हमारे सम्मान्य साथीगण, कोई को नाम छूट भी हो तो बुरा मत मान लो, सभी कांग्रेस परिवार के सम्मान्य साथी सदस्यगण, मेरा आज पहली बार आप लोगों के बीच में आया, समीर भाई का नाम छूट गया, हमारे सब यहाँ
तो नाम लेवा से 5 गाड़ी होगी तो मैं ज्ञानू विजयवर्गीय जी को भी देना, मोहन जाट जी को भी लेना, पूरी गड्डी आ जाएगी। चलो इसको थोड़ा सा कामकाज पे ले आते हैं मामले को। हमारे आज पहली बैठक थी, आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने आज बड़ी प्रेम पूर्वक बहुत देर इंतजार भी किया। मीटिंग जो 3 बजे शुरू होने वाली थी और 3:09 पे मीटिंग सुठालिया की शुरू हुई और अब 7 बजने वाले हैं, मतलब 4 घंटे व्यतीत होने के बाद भी आप सब लोग यहाँ विराजे। ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितनी ऊर्जा है और कितना आप लोगों का समर्पण पार्टी के प्रति। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पंडित जी विष्णुदेव शास्त्री जी और हमारे मोनीपुरा वाले अध्यक्ष जी दोनों पीछे विराजमान हैं। तो साथियों, इतना समय देना, इतना समय व्यतीत करना किसी भी काम के लिए, ये एक चीज दिखाता है कि आपका मकसद दिशा कांग्रेस की बढ़ोतरी के ऊपर, कांग्रेस की मजबूती की तरफ है। हम लोगों को काम बहुत ही व्यवस्थित रूप से और बहुत ही एक दिशा रख के करना पड़ेगा। कांग्रेस में ऊर्जा बहुत है। हम आते हैं, हमारे नेताओं का स्वागत होता है। कल ही सचिन पायलट जी की रैली थी, वहां पे खूब सारी जनता थी, वहां उज्जैन में। यहाँ पे भी सचिन पायलट जी जब आए थे, कितनी जनता थी, जन समुदाय था। राहुल गांधी जी आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरा कांग्रेस से पूरा बाजार भरा हुआ था, एक तरह से खस भरा। मैं उस दिन गाड़ी पे बैठा था, मैं ही नजर घुमा के देख रहा था पीपल चौराहे पे जब वो बोल रहे थे, तो मेरा साथी खड़ा था मेरे साथ में। मैंने उससे कहा, मैंने भैया देखो इतनी भीड़ ब्यावरा मैंने कभी नहीं देखी। बात सारी ये है कि हम सब करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के काम करने में भी कांग्रेस आगे, मेहनत करने में, जन कल्याण के काम करने में, पर हम रणनीति बनाने में पीछे रह जाते हैं। हमें रणनीति पे काम करना हो। हमारे यहाँ इंडिविजुअल प्रयास होता है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रदेश की बैठक में भी कहता हूं, हमें टीम वर्क की जरूरत है। हम इंडिविजुअल प्रयास कर लेते हैं, पर इंडिविजुअल प्रयास हमारे अब नाकाफी हैं। हमें एक टीम वर्क विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ के काम करना पड़ेगा। अभी आमलिया हाट में सर्वोदय संकल्प शिविर हुआ, उसके बाद हमने माचलपुर में सर्वोदय संकल्प शिविर कराया, उसके बाद अभी राजगढ़ में सर्वोदय संकल्प शिविर संपन्न हुआ। हमें ये शिविर लगातार कराने होंगे जब तक कि हमारे पोलिंग स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति के बारे में नहीं समझ जाए। नई पीढ़ी में हमें एक अलग जगह नहीं होगी। आप एक आम ब्यावरा में एक आम नागरिक से जाके पूछिए। मैं अभी सब साथियों के बीच में निवेदन कर रहा हूं कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ। कोई कहेगा अंग्रेजों ने करवाया, और कई आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि महात्मा गांधी ने बंटवारा करवाया। जबकि 2 नेशन थ्योरी, 2 देशों की भावना बनाने वाला, बताने वाला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कृति पुरुष सावरकर जी थे। उनने सबसे पहले कहा था कि 2 देश होने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए और एक। इनका एजेंडा सांप्रदायिकता का है, सीधा सीधा एजेंडा है, सांप्रदायिकता भड़काओ। जाति से जाति को लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो। मैं गया था अभी कुरुक्षेत्र में चुनाव में। आपको यहां हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में चुनाव कराने गया था, पंजाब से बॉर्डरिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पेवा, और कांग्रेस का उम्मीदवार सिख था। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सिख वर्सेस हिंदू करने लगे। मानसिकता तो वही है। मेरा आपसे यही कहना है
ये यही भावनाएं भड़काएंगे और इन भावनाओं को भड़काने में हमें रोकना है। अभी हमारी बहन रचना जी कह रही थी कि नवदुर्गा के पंडाल में क्या मोदी जी की फोटो रखेंगे, हम इसका विरोध करना चाहिए। मोदी हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, माता जी हमारी आस्था का केंद्र है। हम भवानी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, हम नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। पर ये आपको दबा के करना चाहिए। कांग्रेस को इस बात का विरोध करना, हम कई बार विरोध दर्ज कराने में छूट जाते, पीछे रह जाते हैं और ये अपनी बात मनवाने में आगे हो जाते। अरे भारत के अनेक प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अरे मंदिर में भगवान के जहां फोटो लगते हैं वहां हम हमारे पूर्वजों का भी फोटो नहीं रखते हैं क्या? किसी मंदिर में किसी गांव के पूर्वजों का फोटो रखते देखा आपने किसी को? किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में? मंदिर में ईश्वर की पूजा होती, भगवान की पूजा होती। मानव के रूप में जन्म लिए हुए व्यक्ति की हम कैसे पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये विरोध हमें करना चाहिए। इस प्रकार की इनके एजेंडे चलते हैं। आपने देखा ये राष्ट्रवाद लिखने वाले, राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले, कहां चला गया था इनका राष्ट्रवाद जब इनके आका नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे? भाई पूरी राजनीति सरकार के साथ थी, सारे दलों ने कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सेना हमारी सक्षम है। फिर नरेंद्र मोदी ने क्यों पांव टेके? इस देश को बताया क्या उनने बताया? इन सबसे कहो राष्ट्रवादी लिखना बंद कर दें, क्योंकि ये तो सब देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं और देशद्रोही के पीछे चलते हैं। ये हम लोगों को कहना है। साथियों, मेरा यही निवेदन है। हमने आज की मीटिंग मुख्य रूप से इसलिए बुलाई थी कि 20 तारीख को एक प्रदर्शन हम करना चाहते हैं। बहुत दिन हुए, बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के, एक तगड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। निराश्रित गौवंश का इनने कुछ नहीं किया। गौ माता की जय तो बोल देंगे, पर गौ माता की एक गौशाला इनने नहीं बनाई। इनका 20 साल राज रहा, हमारा 15 महीने राज रहा। 20 साल में इनने एक भी गौशाला नहीं बनाई और 15 महीने में हमने 2000 गौशालाएं गौ माता के संरक्षण के लिए पूरे मध्य प्रदेश में बनाई। जवाब दे कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि एक जवाब नहीं दे सकते। मेरा आपसे अनुरोध है, ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है। अभी 15 करोड़ विधायकों को मिले थे, विधायकों ने अपनी जेब गरम करी। उन 15 करोड़ में अगर 40-40 लाख की एक गौशाला बन जाती तो ब्यावरा तहसील क्या कोई पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएं बन सकती थी। पर भाजपा के लिए गौ माता का आसरा जरूरी नहीं है, अपने विधायकों की जेब जरूरी है कि वो जेब हमारी गर्म रहे, उनकी जेबें भरी नहीं। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर हम प्रदर्शन करें। दूसरा मुद्दा है हमारे फसल बीमा की राशि का। तीसरा मुद्दा है हमारी अतिवृष्टि के कारण फसल के नुकसान का। चौथा मुद्दा हम बिजली के बिलों का रख रहे हैं, बेतहाशा बिजली के बिल आ रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं। मैं 15 महीने मंत्री रहा, मैंने एक भी केस नहीं बनाया 135 का, एक भी सिंगल केस नहीं बना, किसी की बिजली नहीं काटी। शिवराज सिंह जी भाषण देते रह गए कि बिजली जब काटेगी तो मामा जोड़ने आएगा। हमने बोला मामा जी काटेंगे ही नहीं तो तुम्हें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाडली बहना योजना का पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद कर रखा है इन्होंने, कोई नहीं बोल रहा। अरे पोर्टल बंद है, नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। 3000 रुपए देने का वादा था, 2 साल बीत गए, सरकार बने, 3000 होने का नामो निशान नहीं है। अब हम जब सरकार में थे तो ये कह रहे थे किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और तुमने तो पोर्टल ही बंद कर दिया। हमने 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ करे, 2 लाख के कालातीत ऋण माफ करे। तो भाजपा के लोग कहेंगे एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और आज तुम पोर्टल बंद करके बैठे हो। तुलना करो दोनों योजनाओं की, किस तरीके इनने कांग्रेस को टारगेट किया किसान ऋण माफी में, और किस किस्म से माताओं बहनों के साथ ये धोखा कर रहे हैं लाडली बहना योजना।
मेरा ये निवेदन है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह हमारे जो पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्षद हैं या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके संपर्क में वो बहनें आती हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा। मेरा यही निवेदन है, इन सब चीजों को लेकर हमें तगड़ा प्रदर्शन करना है। साथ साथ ही अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू हुई, अभी लिस्ट देखी मैंने, आश्चर्य उसमें विधायक जी की पत्नी का नाम, आश्चर्य उसमें मतलब पूरा जीरापुर जानता है कि सबसे धनाढ्य परिवार में से एक वहां का जो परिवार है, उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है, एक नेत्री है इंदिरा मुंद्रा जी, उनका नाम। अब एक ही गरीब व्यक्ति दिखा पूरी जीरापुर में, इंदिरा मुंद्रा। पूरी जीरापुर में एक गरीब महिला मिली उनको, यहाँ के कलेक्टर साहब को एक गरीब महिला मिली, इंदिरा मुंद्रा। बताइए, ये परिस्थिति है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, खूब जाओ तीर्थ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि क्या कलेक्टर साहब ने दस्तखत करने से पहले ये नहीं सोचा मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के दबाव। ये हालत है यहाँ पे आईएएस अफसरों। मेरा ये निवेदन है कि इनको जगाना होगा, जनता की लड़ाई लड़नी होगी। हम जाके जी ब्यावरा के एक घर में बताएं कि भैया गरीबों की जो परिभाषा वो ये है, विधायक जी की पत्नी और प्रमुख व्यवसायी, ये है क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री। अरे तुम भैया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्यों नाम रखो, मुख्यमंत्री भाजपा नेता एवं पत्नी तीर्थ दर्शन योजना भेजो, हमें क्या लेना। पर जनता को तो मत ठको कम से कम, ये हम कहना चाहते हैं। तो भाइयों, ये सारी बातें हमें लेके जानी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी ने आपसे कहा, हमारे हरीश चौधरी जी जो प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी भी रहेंगे, सारा नेतृत्व रहेगा। अभी मैं सबको कुछ टारगेट वारगेट बांट रहा था, देखो इसको मजाक में मत लेना। राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनने के लिए कहा, हमने बात मानी। उनने निर्देश दिया कि प्रियव्रत तुम जाओगे, प्रियव्रत क्या सभी अध्यक्षों को 72 को ही कहा, कोई मेरे को अकेले को नहीं कहा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हें 2 काम करने हैं। एक तो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले, काम करने वाले असली कार्यकर्ता की पहचान करनी है। दूसरा काम जो तुम्हें करना है, जो फूल छाप कांग्रेसी है उनकी पहचान करनी है। जो सही काम करने वाला है उसको आगे बढ़ाना है, और जो ऐसे समझौतावादी लोग हैं उनको बोलना ये भी बहुत तकलीफ आ रही, भाई साहब घर बैठो। दूसरा उनका जो निर्देश है कि आगे वही बढ़ेगा जो काम करेगा, वो नहीं बढ़ेगा जो चक्कर का आएगा। रोज खिलचीपुर में मिलेगा वो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनेगा। ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, पदयात्रा में हिस्सा लेगा, जो सबसे ज्यादा पंचायत कमेटी बनाने में ध्यान देगा, और जो जनता के मुद्दों के प्रति लगातार सजग करेगा, और कांग्रेस की विचारधारा अपनी ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। यह हम लोगों का भी टेस्ट है भैया, एक निवेदन। अब प्रियव्रत सिंह यही सोचेगा यार मेरे को तो खिलचीपुर चुनाव लड़ना, मैं तो वहीं देखूं, तो वो उससे काम ना राजगढ़ जिले का चलेगा ना यहाँ कांग्रेस पार्टी का चलेगा। हमें सबको अपना अपना त्याग करके और अपना समय देना पड़ेगा, तभी जाके हम इस महायज्ञ में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी मैं यही बता रहा था कि काम इतना है साथियों, ये फुल टाइम वर्क है, अब छुट्टी उट्टी की भी जरूरत नहीं। मतलब काम इतना है कि मैं तो विचार करके सोच रहा हूँ कि कितना काम। मैं कह रहा था अभी रामचंद्र जी से और पुरुषोत्तम जी, चंद्र सिंह जी से कि भैया हमारे पास हर नगर में हम कमजोर,
नगरों में हम कमजोर हैं, हमें कम वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। कार्यकर्ता हमारे पास बहुत है, पर जो वोट का शेयर है वो हमारा कम है। हमें एक कांग्रेस परिवार का वार्ड वाइज रजिस्टर बनाना चाहिए। एक ब्यावरा नगर का रजिस्टर, एक राजगढ़ का रजिस्टर, एक नरसिंहगढ़ का रजिस्टर, एक खिलचीपुर का रजिस्टर। सारे कांग्रेस परिवारों के पते, नाम सब नोट होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्यकर्ता हूं, मैं कह रहा हूं परिवारों, आम जो मतदाता है, जो चाहे इस मीटिंग में नहीं आता, गाय बजाए आप उनको 26 जनवरी बुलाओ, कार्ड पहुंचाओ उनके घर। मेरे को एक नाम नहीं बताऊंगा कहां का, वहां ऐसा रजिस्टर बना हुआ, वहां की मुझे शिकायत मिली, तो शिकायत का निराकरण 20 तारीख के बाद करूंगा। वहां की शिकायत यह है कि साहब नाम 310 हैं रजिस्टर के अंदर, पर 26 जनवरी को कार्ड सिर्फ 150 गए। मैं नगर अध्यक्ष से पूछूंगा कि 150 कार्ड क्यों नहीं गए। भाई आप अगर कार्यक्रम नहीं करोगे, आमंत्रित नहीं करोगे, अपनी बात नहीं रखोगे, कांग्रेस के प्रति उनकी जुड़ाव को महसूस नहीं कराओगे, तो वो कांग्रेस के साथ थोड़ी जुड़े रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना गली बनाकर घुस जाएगी। आरएसएस के लोग सामने के दरवाजे से नहीं आते हैं, याद रखना, पिछले दरवाजे से आते हैं। उनकी तासीर है ये, उनके काम करने का तरीका है ये वही लोग हैं जिनने अंग्रेजों के पिछले दरवाजे से माफी मांगी थी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमें इन सब चीजों में काम करना हो। और जो जिनके पास दायित्व है, मेरा ये निवेदन है, दो चीजों पे मैं पूरा ध्यान देने की प्रयास करूंगा। एक, हर ईमानदार कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान मिले, उसकी बात की सुनवाई हो। और दूसरा, जिसके हाथ में दायित्व है वो काम करे। वो ये नहीं कह सकता कि साहब आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ। ये पहला प्रदर्शन है, इसमें हमें, क्योंकि कहते हैं ना जल की खानागार अच्छी हो, मांडू भी अच्छी हो। मांडू 2028 में है, पर खानागार आज है 20 तारीख को। और उन्हीं चीज है 20 तारीख को अपन है कन्नो, जिसकी जो क्षमता है। एक तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी आए तो अकेला ना आए, कम से कम 2 साथियों को जोड़ के। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और मुझे एक साथी से एक उम्मीद जरूर है कि जब संगठन का काम होगा तो आप कोई समझौता नहीं करेंगे, आप भी ईमानदारी से संगठन का सहयोग करेंगे, ताकि 2 हाथ से बजेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दौड़ता रहूं और आप तो कह रहे ठीक है यार कल देखेंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि आप दौड़ते रहे और मैं बोलूंगा ठीक है यार कल देखेंगे। मामला परस्पर है, परस्पर तरीके से चलेगा। और इसमें हमें ताकत से काम करना होगा, एकजुटता के साथ काम करना होगा। जगह बहुत है पार्टी में, काम करने वालों की के लिए जगह बहुत है, प्रकोष्ठ हैं, अभी आपके संगठन है, ब्लॉक है, मंडलम है, ग्राम पंचायत कमेटी है, काम करने के लिए बहुत जगह। अब कई साथी होंगे जिनको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है, किसी को मंडलम अध्यक्ष बनना है, कई होंगे जिनको विधायक भी बनना है, कई होंगे जिनको सांसद भी बनना है। कोई बुराई नहीं है इसमें, बुराई एक भी नहीं है। बिना महत्वाकांक्षा के आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस संगठन में हम काम करते हैं उससे हम अपेक्षा भी रखते हैं, पर हमें नियम भी मालूम होने चाहिए अपेक्षा रखने का। हमें फिर संगठन का जब कार्यक्रम होगा तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेना होगा। नगर पालिका है, सरपंच है, जनपद है, बहुत सारी जगह है। हाँ, नगर पालिका डायरेक्ट होगी, चंदर सिंह जी ने कह दिया। तो भैया जितने भी प्रदर्शन हैं, अब उसमें जन्मपत्री तो बनेगी। 20 तारीख को एक ही उपस्थिति नहीं थे, उसके बाद के संगठन के कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं थे, मीटिंग में उपस्थिति नहीं थे। फिर मैं भी रिकॉर्ड बना रहा हूँ, राया साहब के पास भी जाके चिट्ठी लिखाओगे तो कहूंगा कि साहब ये आया ही नहीं, ये देख लो रिकॉर्ड है मेरे पास। कह दूंगा मैं तो राया साहब को, साहब ये आया नहीं,
मैं इसको टिकट नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जो दौड़ा भागा, जिसने डंडा खाया और जिसने कार्यक्रमों में अपना लहू पसीना बहाया। वो तो सारी चीजें, पार्षद की टिकट भी है, जनपद का चुनाव भी होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बारे में विचार करो। मतलब कोई चमकाने वाली बात नहीं है, प्रेम वाली बात है। हाँ, मतलब चमका के चले गए, 1 मिनट में ऐसा डंडा किया और चले गए, ये कोई चमकाने वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि काम तो करना पड़ेगा, ये है मामला, सिर्फ इतना। अब मनोहर दा तो बैठे हो रहे पीपल एला में कोई लावे ही नहीं होनी है तो नहीं करेंगे, उन्हें लाना तो पड़ेगा। तो गाड़ी तो वही जाप तो पड़ेगा जो भैया मंडलम अध्यक्ष है, कहीं कहीं तो व्यवस्था हमारे आम कार्यकर्ता की बनानी पड़ेगी, नहीं बनाई नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये मेरा आपसे निवेदन है और ये भाव मैं हमेशा रखूंगा कि जो काम करेगा